हाय दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ फिजिकल एड्रेस इक्वल टू 30 बिट और कैपेसिटी ऑफ टैग मेमोरी L1 कैश, D कैश और L2 कैश दिया हुआ है। इन लोग का वैल्यू फाइंड करना है, टैग मेमोरी का वैल्यू फाइंड करना है किसमें, तो आई कैश। ये 3 मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है, ये आई नहीं L1 है, तो L1 कैश दिया हुआ है एक मेमोरी और एक D कैश दिया हुआ है और एक L2, 3 मेमोरी दिया हुआ है और तीनों का टैग का साइज़ कितना होगा वो फाइंड करना है। और इसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है कि एल कैच के लिए हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग है, ठीक है, और इसमें 4 डोर लग रहा है और एक मेमोरी साइज़ दिया हुआ है। कैपेसिटी हम यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है 4 किलोवाट और L2 के लिए 64 किलोवाट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे L1 के लिए निकालेंगे, एल कैच के लिए, जिसमें दिया हुआ है कैपेसिटी मीन्स CM साइज मीन्स कैश मेमोरी का साइज़ दिया हुआ है, 4 किलोवाट दिया हुआ है और ब्लॉक साइज़ कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है 4 वर्ड, ठीक है। और इसमें जो इस्तेमाल करना है मेथड, मैपिंग मेथड, तो वो है डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक डायग्राम बनाते हैं। एक मेमोरी हमने बनाया है और कैश मेमोरी का है, मेमोरी ये टोटल है। यहाँ पे इसका जो ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है वो 4 वर्ड है और टोटल कैश मेमोरी का साइज़ 4 किलोवाट है, ठीक है। तो हमको काउंट पता पहले चले कि कितना ब्लॉक लग रहा है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका टोटल CM का साइज़ लिखेंगे। तो टोटल CM का साइज़ कितना है, 4 किलोवाट है। नंबर ऑफ़ ब्लॉक, नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना दिया हुआ है, 4 किलोवाट दिया हुआ है और ब्लॉक साइज़ कितना दिया हुआ है, 4 वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको अगर कट कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से K बचा। K का मतलब अगर मेमोरी के फॉर्म में, स्टोरेज के फॉर्म में 2 के पावर स्टोर होता है, तो यहाँ पे 2 के पावर 10 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक इक्वल टू कितना हो गया, 2 के पावर 10 हो गया, ठीक है। और इसमें यूज़ किया हुआ है डायरेक्ट मैपिंग। तो मतलब कि कोई भी स्टोरेज अगर मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कोई भी डेटा आता है तो वो डायरेक्ट आएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मीन्स आपको टैग बिट की रिक्वायर जो रहेगी, यहाँ पे जो टैग बिट की, तो यहाँ पे पहले ये समझिए कि ये जो ब्लॉक है इसका हम लिख सकते हैं लाइन ऑफसेट इक्वल टू 10 बिट। ये जो 10 दिया हुआ है ये 10 बिट डायरेक्ट लिख दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि इसको बिट कैसे निकालते हैं ऑफसेट के लिए, तो आप पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 10 बिट कहने का मतलब कि मेरा टोटल ब्लॉक कितना है, यहाँ पे 0 1 से लेके 2 के पावर 10 तक यहाँ तक आ रहा है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक है हमारे CM कैश मेमोरी में, ठीक है। इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट लग रहा है, तो यहाँ पे 10 बिट लग रहा है टोटल। यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है, 10 बिट लग रहा है, ठीक है। तो इस 10 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लग रहा है लाइन ऑफसेट के लिए। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये 10 बिट लग रहा है और मेरे पास ब्लॉक साइज़ कितना दिया हुआ है, तो ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है, ब्लॉक साइज़ इक्वल टू 4 वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर लिखे वर्ड ऑफसेट भी पीछे निकालने के लिए बताए हैं। तो वर्ड ऑफसेट के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर वर्ड लिख सकते हैं। तो जो ये 2 का वैल्यू स्क्वायर में आता है वही मेरा हो जाता है बीट में, वर्ड ऑफसेट में। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक साइज़ जितना भी है इसके अंदर भी एक ब्लॉक है, जो कि आपको पता होगा कि एक ब्लॉक में मतलब कि एक सेल में 1 बाइट ही स्टोर हो सकता है, आप सुने होंगे। तो इस कंडीशन में 2 बिट लग रहा है, मीन्स 2 बिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लग रहा है 1 0 और 1 1 इस टाइप से। तो इसको वर्ड ऑफसेट बोलते हैं। तो ये एक ब्लॉक के अंदर ये वर्ड ऑफसेट भी लगा हुआ है ताकि इसमें 1 बाइट जो है सेव हो सके एक सेल में, ठीक है। ये ब्लॉक रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लॉक के अंदर भी एक सेल होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट किए हैं इसको हम लोग वर्ड ऑफसेट बोलते हैं और इसके लिए कितना बिट लग रहा है, 2 बिट। तो हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे एक और समझेंगे कि इसका क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरा फिजिकल एड्रेस का टोटल लेंथ है, मतलब कि जो CPU जनरेट किया है जो भी एड्रेस, वो मेरा 30 बिट का है, ठीक। और यहाँ पे टैग बिट, यहाँ पे एक लाइन ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ पे वर्ड ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये टोटल 30 बिट है और मेरे पास वर्ड ऑफसेट आया है 2 बिट आया है। लाइन ऑफसेट कितना आया है, लाइन ऑफसेट यहाँ से 10 बिट आया है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर 12 बिट हो गया और टोटल मेरा 32 बिट है। तो इन लोग दोनों को ऐड करके अगर 30 में से इन लोग दोनों को घटाया जाए तो मेरा टैग बिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से करने के बाद मेरा टैग बिट आया 18 बिट, ठीक है। तो 18 बिट। और मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ टैग मेमोरी। तो टैग मेमोरी का कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ से टैग बिट प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश मेमोरी। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैग कैपेसिटी अगर निकालें तो इसके लिए जो फार्मूला होता है टैग बिट, ठीक है, इनटू नंबर, यहाँ पे कैश लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा टैग बिट है वो 18 बिट है और जो मेरा कैच लाइन है यहाँ पे 2 के पावर 10 है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 बिट इंटू यहाँ पे 10 टू पावर के मीन्स 1K, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको, ये मेरा किसके लिए वैल्यू आया, ये जो मेरा अभी हम L1 कैच के लिए निकाल रहे थे उसका वैल्यू आया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं L1 कैच के लिए जो टैग कैपेसिटी है वो इतना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे किसके लिए, तो डी कैच के लिए। डी कैच के लिए देखेंगे, अब डी कैच के लिए देखते हैं। तो डी कैच के लिए दिया हुआ है कैच साइज इक्वल टू 4 किलोवाट और ब्लॉक साइज 4 और यहाँ पे 2 सेट एसोसिएटिव दिया है, लेंथ ऑफ, ये जो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सारा चीज़ लिखा हुआ है और टैग कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं मेमोरी का जैसे बनाए थे पिछले टाइम, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कि पिछले बार निकाले थे कि नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैच या कैच लाइन लिख सकते हैं। कैच लाइन इक्वल टू लिख सकते हैं 4 किलो वर्ड मीन्स कैच साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज। तो 4 वर्ड, ये कट गया, ये कट गया, मीन्स 2 के पावर 10 यहाँ पे नंबर ऑफ कैच लाइन या कैच लाइन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैच लाइन लिख देते हैं 2 द पावर 10 आया और इसी से अगर लाइन ऑफसेट निकाले तो यहाँ पे 10 बिट आएगा, ठीक है। अब ये 10 बिट आ गया मेरे पास। अब क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है, इसमें कह रहा है कि 2A सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज़ किया हुआ है। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में होता है कि एक जैसे मेमोरी बनाते हैं एक, तभी आपको समझ में आएगा। सपोज दैट ये मेमोरी है और इसमें बहुत सारे सेल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 वे सेट एसोसिएटिव मीन्स ये ब्लॉक 0 है और ये ब्लॉक 1 है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 वे सेट एसोसिएटिव मीन्स 2 ब्लॉक का एक कमरा बनाया हुआ है जिसको हम लोग सेट बोलते हैं और ये सेट 0 हो गया, ठीक है। तो यही बनाने के लिए हमारे पास 2 वे सेट एसोसिएटिव मीन्स 2 ब्लॉक का एक सेट लिया हुआ है। तो टोटल मेमोरी मीन्स 210 2 के पावर 10 ब्लॉक हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लॉक 2 के पावर 10। तो टोटल कितने सेट बनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेट इक्वल टू कितना है टोटल मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक मीन्स कैच लाइन और यहाँ पे पी वे, ये फार्मूला होता है। कैच लाइन को एन से भी डोनेट करते हैं सेट एसोसिएटिव में, आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। मेरे पास नंबर ऑफ कैच लाइन कितना है 2 द पावर 10 है और डिवाइडेड बाई 2 वे मीन्स 2 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया 2 के पावर 9 आएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ सेट और इसी को हम सेट ऑफसेट कर दें तो ये वाला 9 बिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए मेरा जो सेट ऑफसेट आया वो 9 बिट आया है, ठीक है। अब इसको ज़रा इस फॉर्म में देखिए कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना था, एक टैग बिट दिया हुआ है। एक्चुअली मुझे ध्यान देना है टैग पे, ठीक है ना, ये टैग बिट है। अब यहाँ पे जो हम लोग लाइन ऑफसेट लिखते थे वो डायरेक्ट कैच के लिए लिखते थे, यहाँ पे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सेट लिखेंगे, सेट ऑफसेट, ठीक है, सेट ऑफसेट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ड ऑफसेट। वर्ड ऑफसेट हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, उसमें 2 बिट लिया हुआ है क्योंकि सेम वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लॉक साइज भी 4 वर्ड है तो यहाँ पे 2 बिट दिया हुआ है। तो सेट ऑफसेट के लिए अब यहाँ भी सेट ऑफसेट कितना है 9 बिट, ठीक है, और 2 बिट वर्ड ऑफसेट दिया हुआ है। और ये मेरा जो टैग्स का टोटल साइज है ये 30 बिट दिया हुआ है। तो टैग का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इन लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19 बिट। कैसे, 30 में से अगर इन लोग दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 + 2 तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा 19 है। अब पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटी क्या होगा, इस टैग का कैपेसिटी क्या होगा। तो टैग कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो होता है इसका फार्मूला होता है टैग बिट मल्टीप्लिकेशन कैच नंबर ऑफ कैच लाइन या कैच लाइन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैच लाइन और नंबर ऑफ ब्लॉक दोनों सेम होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैच और या कैच लाइन, ठीक है। यहाँ पे टैग का वैल्यू दिया हुआ है 19 बिट और मेरे पास कैच लाइन है मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक 2 द पावर 10।
यहाँ पे हो जाएगा 19 बिट इंटू 1K, एक दूसरा वैल्यू आ गया मेरे पास। अब तीसरा इसी तरह से निकालना है, तो तीसरा देखते हैं तीसरा किस चीज़ का वैल्यू निकालना है। तो तीसरा आप देखें यहाँ पे L2 कैच का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे L2 कैच के लिए दिया हुआ है CM साइज इक्वल टू 64 किलोवाट। पिछले क्वेश्चन में 64 नहीं दिया हुआ था, 4 किलोवाट दिया हुआ था, और ब्लॉक साइज का साइज 4 वाट था, लेकिन इसमें दिया हुआ है 16 वाट। और ये पिछले क्वेश्चन में 2 वे दिया हुआ था, लेकिन इसमें 4 दिया हुआ है। लेंथ 32 बिट सेम दिया हुआ है, और टैग कैपेसिटी इसमें भी फाइंड करना है L2 कैच के लिए। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे एक कैश मेमोरी है और जिसका साइज़ है 64 किलोवाट, और इसका एक ब्लॉक साइज़ है, ब्लॉक मान लेते हैं 0, 1 और बाकी कितना है पता नहीं कितना ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये 16 वाट एक ब्लॉक का साइज़ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक का नंबर ऑफ़ ब्लॉक फाइंड करेंगे यहाँ से, ताकि हमको पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है, जिससे हमको पता चले कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बीट लग रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कैच लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ़ ब्लॉक, या कैच लाइन दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैच लाइन इक्वल टू CM का साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक आया या कैच लाइन आया वो आया 4 किलो आया। ठीक है, मतलब कि ये 0, 1 से लेके ये 4 किलो तक जाएगा इसका साइज़। और इसको रिप्रेजेंट के लिए नंबर ऑफ़ बीट कितना लग रहा है, जिसको हम लोग लाइन ऑफसेट बोलते हैं। तो लाइन ऑफसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे कर देते हैं थोड़ा सा, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 10 इक्वल टू 2 दूनी 4, और ये K के लिए 2 के पावर 10, तो टोटल कितना हुआ 2 के पावर 12, मीन्स 12 बीट यहाँ पे मेरे पास लाइन ऑफसेट आया। मीन्स कहने का ये है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 12 बीट की नीड हो रही है, 12 बीट। ये मेरा क्या है, ये मेरा लाइन ऑफसेट है 12 बीट का। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है मेरे पास 16 वाट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 16 वाट दिया हुआ है ब्लॉक साइज़, इसमें कितना और भी सेल, कितना सेल मौजूद है उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ सेल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 2 द पावर 4, मीन्स यहाँ पे 4 बीट, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बीट लग रहे हैं। मीन्स यहाँ पे अगर वर्ड ऑफसेट देखें, वर्ड ऑफसेट निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है लॉग यहाँ पे ब्लॉक साइज़, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है log 2 के पावर कितना है 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 के पावर, ये log जो 2 होता है ये ऑलरेडी log के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू log 2, इसका ये जो बेस होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 बीट, यही मेरे पास 4 बीट आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके जो सेल हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 4 बीट की आवश्यकता हो रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 बीट लग रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब सारा कुछ निकल गया, तो इसको ज़रा एक डायग्राम फॉर्म में देखते हैं, जो मेरा टैग का वैल्यू निकालना है उसके लिए। तो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, एक तो टैग बीट, हमको टैग का साइज़ टोटल कैपेसिटी फाइंड करना है, 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो हम यहाँ पे सेट ऑफसेट देखेंगे और यहाँ से क्या देखेंगे वर्ड ऑफसेट। वर्ड ऑफसेट मुझे 4 बिट मिल गया है। ठीक है, और मेरे पास अभी तक सेट एसोसिएटिव 4 वे दिया हुआ है, तो ये मुझे नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं, 4 वे का मतलब कि 4 ब्लॉक के लिए कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया होगा। तो अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 4th ब्लॉक है, तो इस 4th ब्लॉक को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक सेट बोलेंगे। ठीक है, ये सेट 0 हुआ, कहने का मतलब कि 4 ब्लॉक को मिलाकर एक सेट बना रहा है। तो मेरे पास, तो अब इसमें मेमोरी में टोटल मेमोरी मेरा 4K है, तो नंबर ऑफ़ सेट कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन CM, कैश मेमोरी में ब्लॉक की संख्या और इसका जो मेरे पास P वे, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक मेरे पास कितना है 4 किलो है, और मेरे पास सेट कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखिए अगर 4 कट गया तो मेरे पास K मीन्स 2 के पावर 10, नंबर ऑफ़ सेट मतलब कि 1 किलो है, 2 के पावर 10 नंबर ऑफ़ सेट है। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ सेट इक्वल टू, ये जो बीट दिया हुआ है 10 बीट लग रहा है सेट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 10 बीट की आवश्यकता है। ये जो टैग बीट का टोटल दिया हुआ है ये 30 बीट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है,
और मेरे पास वर्ड ऑफसेट मिल गया, ये मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 बिट आएगा और 30 में से 14 घटाएंगे तो जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो टैग बिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 16 आया। अब टैग कैपेसिटी निकालेंगे। टैग की कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है कि टैग बिट इंटू नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश मेमोरी। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है, 4 किलो है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हो जाएगा 16 बिट इंटू 4 किलो। अब इसी को ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो ऑप्शन से देखिए आप, ऑप्शन में थोड़ा सा इसको पलट दिया है, 4K को पहले लिखा है इंटू 16 बिट बाद में लिखा है। सिमिलरली सारे में, तो आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपको ये एल कैच के लिए ऐसे वैल्यू फाइंड करना है, एल कैच, डी कैच और फिर L2 कैच। तो आप जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सीरियल, उसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है। अगर उल्टा फुल्टा कीजिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला में जो मेरा आंसर आया था, पहला में जो मेरा वैल्यू आया था वो 18 बिट, मीन्स इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 किलो इंटू 18 बिट आया था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे कि 1 किलो इंटू 18 बिट, कॉमा डी के लिए मेरे पास आया था यहाँ पे 1 किलो इंटू 19 बिट, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जो L2 के लिए आया था 4 किलो इंटू 16 बिट। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है और यही हमारा सही आंसर भी है। ठीक है दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।